हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यंत्र विधि अध्याय सुश्रुत समित सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको थ्योरी एग्ज़ाम्स एंड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो जैसे कि एआई पीजीटी वगैरह, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यंत्र विधि अध्याय। यंत्र शतमेकोत्तरमम् अत्र हस्तमेव प्रधानतमं यंत्राणाम अवगच्छं किम कारणम। यंत्रास आर 101 इन नंबर, मतलब 101 यंत्रास है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं अत्र हस्तमेव प्रधानतमं यंत्राणाम अवगच्छम, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे हाथ है, क्योंकि अगर हाथ ही नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमें जितना भी यंत्र शस्त्र के बारे में नॉलेज हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे हाथ में अगर मान लो कि कोई चोट लगी है तो फिर हम कोई सर्जरी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हाथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक। तत्र मनः शरीर अबाधकराणि शल्यानि तेषाम् आहरणोपायो यंत्राणि। तत्र मनः शरीर अबाधकराणि, मतलब जो मन और शरीर को बाधा पहुँचाए उसे शल्य कहते हैं। तेषाम आहरणोपायो यंत्राणि, मतलब यंत्रास आर द मीन्स टू पुल आउट और रिमूव दीज शल्यास। बेसिकली शल्यास मतलब फॉरेन बॉडी, और यंत्र क्या होता है जो फॉरेन बॉडी को बाहर निकाले उसे यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, यंत्र भेद मतलब यंत्र के प्रकार। तानि षट् प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिकयंत्राणि, संदंशयंत्राणि, तालयंत्राणि, नाड़ीयंत्राणि, शलाकयंत्राणि, उपयंत्राणि च इति। मतलब यंत्र के टोटल 6 प्रकार होते हैं। कौन से? स्वस्तिक यंत्र, समदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। ये यंत्र के 6 प्रकार होते हैं। अब आते हैं सब डिवीजन, मतलब यंत्र कौन से यंत्र के कितने टाइप्स हैं। तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिकयंत्राणि, द्वे संदंशयंत्राणि, द्वे एव तालयंत्रे, विंशतिर्नाड्यः, अष्टविंशतिः शलाकः, पंचविंशतिर् उपयंत्राणि। अब यंत्र का पहला टाइप जो है वो है स्वस्तिक यंत्र, और दूसरा समदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाक यंत्र और उपयंत्र। स्वस्तिक यंत्र जो है चतुर्विंशति, मतलब 24 इन नंबर है। समदंश 2 है, ताल यंत्र 2 है, विंशतिर्नाड्य मतलब नाड़ी यंत्र जो है विंशति 20 है, शलाका यंत्र 28 है और उपयंत्र जो है 25 है। Among these, swastika yantras are 24 in number, samdamsha yantras are 2, tala yantras are 2, nadi yantras are 20, शलाका यंत्र 28 एंड उपयंत्र 25। अभी जो मैंने बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में डिस्क्राइब किया हुआ है। दीज आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स और इन देयर एब्सेंस बाय दो सिमिलर टू इट। जनरली ये क्या होता है, मेटल से बने होते हैं, कोई प्लास्टिक या लकड़ी से नहीं बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, क्योंकि मजबूत भी तो होना है। अगर मेटल्स अवेलेबल नहीं है किसी कारण वजह से, तो उसके सिमिलर मटेरियल से बन जाते हैं। The face of the instruments resemble the shape of the face of various kinds of wild animals, tame animals and birds generally. हमारे संहितास में जो है, हमारे आचार्य जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल से सब कुछ मेंशन किए हुए हैं कि कौन से यंत्र उसका शेप कितना है, उसका लेंथ कितना रहना है, सब कुछ ठीक है। और जनरली यंत्रास का जो फेस होता है वो किसी वाइल्ड एनिमल से या बर्ड से वगैरह रिजेंबल करता है।
ठीक है। इसीलिए दी शुड बी गॉट प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द रेजेंबल्स इन शेप, द एडवाइस फाउंड इन द स्क्रिप्चर्स, advice of experts, observing the other kinds of instruments and mode of usage or requirement. इसीलिए अगर आप मान लो कि आप कोई आपके एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, आप यंत्रास को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे हमारे संहिताज में आचार्य ने बताया है। उसका शेप, उसका लेंथ, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, उसके कितने टाइप्स है, कैसे बनाना है, सब कुछ जैसे आचार्य ने बताया है वैसे ही आपको करना है। These should be got prepared so as to conform to their size and shape, their face to be hard, smooth, strong and good looking. कैसे रहना है यंत्रास को, शेप और लेंथ वगैरह जैसे वो बताया वैसे ही रहना, और हार्ड रहना है, कि एकदम स्मूथ नहीं रहना है क्योंकि आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। सरफेस जो है स्मूथ सरफेस रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि दरदरा सा सरफेस है, नहीं। आप ओटी में वगैरह गए होंगे, नहीं तो जनरली आप क्लिनिकल्स में वगैरह जाओ तो आप लोग देख सकते हो कि फोर्सेप्स हो, कोई भी जो टूल्स होते हैं कैसे रहते हैं, सरफेस एकदम स्मूथ रहता है ना। और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये नहीं कि हाथ में पकड़ते ही टूट जाए। स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, गुड लुकिंग भी होने चाहिए, देखते हैं हाँ अच्छे भी लगे दिखने में, एंड ईजी टू हैंडल। ईजी टू हैंडल मतलब होता है अच्छे से पकड़ने में आए, ये नहीं कि हाथ में पकड़ते ही फिसल जाए। क्योंकि अगर हम लोग सर्जरी कर रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने रहते हैं, ये नहीं कि ग्लव्स पे पकड़ते ही फिसल जाए, उसको अच्छे से ग्रिप भी होना चाहिए उसका। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे पहला यंत्र हम लोग पढ़ेंगे स्वास्तिका यंत्र। स्वास्तिका यंत्र कैसा होता है? स्वास्तिका यंत्र आर 18 अंगुला इन लेंथ, have the shape of the face of lion, tiger, wolf, eagle, owl एक्सेट्रा। मतलब जो भी वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि अभी ऊपर मेंशन किया गया है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के जैसे दिखता है उसका फेस, तो उसी तरह। लेंथ कितना होता है? 18 अंगुला। यहाँ पे आप लोगों को ना 18 अंगुला याद रखना है। 1 अंगुला इज इक्वल टू अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर होता है। अगर एग्जैक्टली जानना है तो 1.9 सेंटीमीटर होता है 1 अंगुला। ठीक है। अगर आप 18 अंगुला लिखोगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं कि 36 सेंटीमीटर भी आपको कंपलसरी लिखना है एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 1.9 इंटू 18 करके भी आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फिक्स्ड विथ ए नेल ऑफ द शेप ऑफ मसूरा। मतलब स्वास्तिक यंत्र मतलब होता है क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। जैसे तो वो क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हम लोग कैंची, मान लो कैंची जैसे बीच में एक नेल होता है ना जो कैंची को पकड़ के रखता है, उसी तरह इसको भी जो है पकड़ के रखता है। जो नेल रहता है वो शेप ऑफ मसूरा के जैसे, जो मसूर दाल रहता है ना उसकी शेप का होना चाहिए। देर वारंगा मतलब हैंडल, बेंट लाइक अ गोट एट देयर रूट। मतलब जो हैंडल होता है स्वास्तिका यंत्र का, उसका जो एंड होता है वो जो है बेंट होता है, बेंट रहता है। जैसे आप गोट के सींग देखे हो, शीप के ऐसे बेंट रहते हैं थोड़े से उसकी सींग, उसी तरह से बेंट होता है। दीज आर यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द फॉरेन बॉडीज लॉड्ज इन दी बोन्स। मतलब जो फॉरेन बॉडीज जो होते हैं, जो बोन के अंदर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए स्वास्तिका यंत्र यूज किया जाता है। समदंश यंत्र। समदंश यंत्र मतलब होता है पिंसर्स या फोर्सेप, उसे समदंश यंत्र कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समदंश यंत्र? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सनिग्रह एंड अनिग्रह। सनिग्रह मतलब जिसमें लॉक रहता है, और अनिग्रह मतलब जिसमें लॉक नहीं रहता है। लेंथ इसका होता है 16 अंगुला मतलब 32 सेंटीमीटर,
और ये यूज़फुल होता है फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के लिए, जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं स्किन, मसल्स, वेन्स और लिगामेंट्स में, ठीक है। स्वास्तिका यंत्र जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब बोन्स में जो रहते हैं वो फॉरेन बॉडीज़ को निकालने में यूज़फुल होता है। और समदंश यंत्र जो है स्किन, मसल्स और वेन्स और लिगामेंट्स के अंदर के जो फॉरेन बॉडीज़ है उनको निकालने में यूज़फुल होता है। ताल यंत्र, दीज आर 12 अंगुला, मतलब ताल यंत्र का जो लेंथ है वो है 12 अंगुला यानी कि 24 सेंटीमीटर। और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है एक डिस्क वाला और दूसरा होता है 2 डिस्क वाला। ताला यंत्र बेसिकली आप समझ सकते हो, जो चम्मच होता है नाश्ता करने वाला उसके जैसे ही दिखता है, शेप उसका उसी तरह रहता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है एक डिस्क वाला और सेकंड होता है 2 डिस्क वाला, एक ताला और द्विताला, ठीक है। आज हम लोग 3 यंत्र तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो यंत्रास जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कुछ श्लोकास है इसमें जो आपको बायहर्ट करना पड़ेगा। ये आपको एग्ज़ाम में लिखोगे आप लोग तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला श्लोक है ये, तत्र मनः शरीर अबाधकराणि शल्यानि तेषां आहरणोपायो यंत्राणि। ये वाला श्लोक जो है आपको बायहर्ट करना है। और तानि षट् प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिकयंत्राणि, समदंशयंत्राणि, तालयंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि चैति। ये वाला श्लोक भी आपको पढ़ना है। और ये सब टाइप्स, ये वाला श्लोक आपको बायहर्ट करना है। अगर मान लो किसी यंत्र के बारे में 2 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वस्तिका यंत्र 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा, तो आप स्वस्तिका यंत्र का उसका लेंथ देखो, उसका शेप किससे रिजेंबल करता है और उसके यूजेस और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इतना लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछता है, स्वास्तिका यंत्र के बारे में 5 मार्क्स में पूछते हैं, तो पहले आपको ये लिखना है, तत्र मनः शरीर अबाधकराणि, ये वाला श्लोका लिखो, यंत्र का डेफिनेशन लिखो, फिर यंत्र के टाइप्स लिखो, फिर उसके अंदर स्वास्तिका यंत्र का डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। अगर 15 मार्क्स के लिए पूछता है तब तो आपको पहले आप शुरू कर दीजिए इंट्रोडक्शन से कि कौन से चैप्टर में कौन से आचार्य ने कहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है, वो लिख दीजिए, चैप्टर नेम। फिर उसके बाद आ जाइए यंत्र का डेफिनेशन, यंत्र के टाइप्स, फिर एक एक करके सारे यंत्र के डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखते जाइए। ये हो गया आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर आपको ये यंत्र के नाम लिखना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, नट्स, NUTSS, ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो NUTS3, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, नट्स जैसे आपको, नहीं तो आप अपना भी कोई कोड बना सकते हो तो बना लीजिए। एन से होता है नाड़ी यंत्र, यू से उपयंत्र, ताल यंत्र, स्वस्तिका, समदंश और शलाका यंत्र। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं ऊपर लिख के आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको AIPGT में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक रिवीजन टाइप का मिलेगा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको AIPGT की तैयारी में भी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।